दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजेपी के सक्सेना समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। आपातकाल की 50वीं बरसी पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश की लोकतांत्रिक विरासत पर चर्चा हुई और उस दौर की तानाशाही को याद किया गया जब 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया था। कार्यक्रम में संविधान की हत्या को लेकर गहरी पीड़ा और जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया सामने आई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 24 जून 1975 की रात को आपातकाल लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि ये केवल संविधान की हत्या नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने की कोशिश थी। मीडिया पर सेंसरशिप, नेताओं की गिरफ्तारी और आम जनता की आवाज को दबाने का दौर था। 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी। कार्यक्रम में अमित शाह ने उस दौर के आंदोलनकारियों की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। और जेपी के आंदोलन में महंगाई के खिलाफ छात्र इकट्ठा हुए, अन्याय के खिलाफ रेल कर्मचारी इकट्ठा हुए और जगह जगह पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और उसमें अंत में 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को संसद सदस्य के नाते गैरलायक बना दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच से स्पष्ट कहा कि सत्ता के लालच में उस समय लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें सतर्क रहना होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 25 जून 1975 को लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। आज हम ये संकल्प लेते हैं कि ऐसा दौर फिर कभी न लौटे। लोकतंत्र का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। जिनका लालच, सत्ता का मोह, सिंहासन का लालच, उसके कारण से पूरे के पूरे देश में संविधान का गला घोंट दिया जाए, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए, तो उसको आज इसलिए याद करना जरूरी है कि वो लोग जो अपनी जेब में लोकतंत्र का कवर चढ़े हुए किताब लेकर के घूमते हैं और लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हैं, उन्हें यह ध्यान में होना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या यदि कभी हुई थी तो वो 25 जून 1975 को हुई थी, जब पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को कैद खाना बना दिया गया और लाखों लोग जेल के अंदर डाल दिए गए। दिल्ली के एलजेपी के सक्सेना ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल कुछ लोग संविधान की कॉपी लहराकर दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन संविधान को समझना और उसकी आत्मा को अपनाना ज्यादा जरूरी है। अनेक नेताओं के बलिदान का फल है कि हम इमरजेंसी के उस अध्याय को हराकर फिर से आजादी और लोकतंत्र की राह पर चलने में सफल हुए। आजकल संविधान की कॉपीज हाथ में लिए संवैधानिकता की बात करने का फैशन हो गया है। मेरा सबसे अनुरोध है कि सर्वप्रथम हम भारत के संविधान में अंतर्निहित भारत की आत्मा और संस्कृति को समझें। अगर हम सब इस आत्मा और संस्कृति को समझ लेंगे तो हमें संविधान की कॉपीज को लहराने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत के प्रत्येक नागरिक एवं संविधान के रक्षक बन जाएंगे। देवियों सज्जनों, कम लोगों को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी में महान कलाकार नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा तथा उनकी टीम ने संविधान के प्रत्येक भाग और पृष्ठों को हमारी संस्कृति और इतिहास के इलस्ट्रेशन से सजाया था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया और युवा पीढ़ी से अपील की कि वो इतिहास को समझें और संविधान की मूल भावना की रक्षा करें। नेताओं ने कहा कि संविधान हत्या दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही था, याद रखना, ना भूलना और ना ही माफ करना। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।